हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजदीप क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, वो क्या होती हैं। इसी वीडियो का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज। इसमें क्या हम देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उनके हम इंडिविजुअली डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, वो हमने क्या देखा था, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक की जो हमारी ट्रांजिशन थी उसमें हाईएस्ट एनर्जी लग रहे थे। देन एन से सिग्मा स्टार तक, देन पाई टू पाई स्टार, एंड द लास्ट वन इज़ द एन टू सिग्मा स्टार। इसमें इंडिविजुअली हम जब डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें हम क्या देखते हैं, फर्स्ट जो हम देख रहे हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वो क्या होती है, अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल टू अ हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड एज सिग्मा सिग्मा स्टार। यानी कि इसमें जो हमारा है लोवेस्ट एनर्जी लेवल सिग्मा से हमारा ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पे, सिग्मा स्टार, जो कि क्या होती है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल होती है। ये क्या होते हैं, मोस्टली जो हमारे एल्केन्स होते हैं उसमें इस टाइप की ट्रांजिशन जो है देखी जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर दिस ट्रांजिशन इज अ हाई एनर्जी प्रोसेस दैट रिक्वायर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, दैट इज हाई एनर्जी यूवी लाइट of 150 nanometer. This sign indicates it is नियरली इक्वल टू 150 नैनोमीटर। ये हमारा पैराग्राफ कह रहा है कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए उनके लिए जो ट्रांजिशन चाहिए होता है वो क्या होती है, हाई एनर्जी प्रोसेस की होती है, जो किसकी तरह हो जाती है हमारी, अगर शॉर्ट वेवलेंथ अप्लीकेबल होती है, जिसमें क्या होगा, हाई एनर्जी यूवी लाइट्स होती है, जो नियरली किसके इक्वल होगा, 150 नैनोमीटर की। यानी कि अगर हम बात करें कि सिग्मा बॉन्ड्स की ट्रांजिशन के लिए मिनिमम कितना चाहिए होता है, 150 नैनोमीटर हमारे यूवी लाइट की वेवलेंथ चाहिए होती है। स्टडी ऑफ सच ट्रांजिशन इज डन इन वैक्यूम यूवी रीजन। इस तरीके की जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं वो किस में की जाती हैं, वैक्यूम यूवी रीजन में की जाती हैं। अकर्स इन सेचुरेटेड कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल हमारा मीथेन हो गया, इथेन हो गया। यानी कि इस तरीके की जो हमारे ट्रांजिशंस होती है वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि मीथेन और इथेन। सेकेंड हमारा है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके लिए वेवलेंथ कितनी नीड होती है, 150 टू 250 नैनोमीटर। ये क्या होती है, लेसर एनर्जी देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार फॉल इन नियर या यूवी रीजन। ये जो एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लेस होती है किससे, सिग्मा से सिग्मा स्टार तक। इसके में जो हमारे फॉल इन नियर यूवी रीजन, यानी कि जो हमारे नियर यूवी रीजन्स होती हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है 150 टू 250 नैनोमीटर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है इस ट्रांजिशन स्टेट की एक्साइटेशन के लिए। अकर्स इन सेचुरेटेड कार्बन्स विथ हेटेरो एटम्स। इस तरह की जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं वो किसमें होती हैं, ऐसे सेचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें क्या होती हैं, हेटेरो एटम्स होती हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हैलोजन्स आ जाती हैं। या फिर ऐसे कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, वाटर हो गया, कीटोन हो गया, एमाइन हो गया। इन तरह की जो हमारे कंपाउंड्स होती हैं उनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है। थर्ड हमारा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इसे हम के बैंड भी कहते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, और कि इसमें फॉल करती है ये जो हमारी रेंज होती है 200 टू 800 नैनोमीटर, वो हमारा वेवलेंथ रिक्वायर्ड होता है इस ट्रांजिशन के एक्साइटेशन के लिए। ये किस में पाई जाती हैं, अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी कि ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाई जाती है। एग्जाम्पल्स जैसे सिंपल एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गई, इन सारे कंपाउंड्स में हमारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाई जाती है। फोर्थ हमारा है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जिसे हम आर बैंड बोलते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो लोवेस्ट होती है, जिसका रेंज कितना होता है वेवलेंथ का 200 टू 800 नैनोमीटर। ये इस लाइट की ये वाली वेवलेंथ जो होती है वो क्या करती है, एन टू पाई स्टार की ट्रांजिशन को एक्साइट करती है। ये किस में पाए जाते हैं, अकर्स इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग हेटेरो एटम्स या फिर
कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि इस तरीके की ट्रांजिशन हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिसमें हेटेरो एटम्स होते हैं। उसके साथ साथ जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होती हैं जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, उनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, उसमें दो तरीके की ट्रांजिशंस होती हैं। एक हमारा अलाउड ट्रांजिशन होता है, दूसरा हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। फर्स्ट हम अलाउड ट्रांजिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, द ट्रांजिशन विथ वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम ग्रेटर देन 10⁴, यानी कि इस तरह की ट्रांजिशन जिसकी ई मैक्सिमम एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो ग्रेटर होती है 10⁴ की, उसे हम क्या कहते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस कहते हैं। ये जनरली अराइज होती हैं किससे, जो हमारे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं उनमें हमारे क्या होते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस हमारे क्या होते हैं, अराइज होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें, ऐसे कंपाउंड जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइन एट 270 नैनोमीटर, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन होती है 217 नैनोमीटर पे, उसकी जो ई मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 21,000 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, द ट्रांजिशन विद वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम लेसर देन 10⁴। हम अलाउड ट्रांजिशन में देखे थे जो उसमें एनर्जी मैक्सिमम थी वो 10⁴ से ग्रेटर थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है उसमें एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू 10⁴ से कम होती है। द ट्रांजिशन आर द रिजल्ट ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द हेटेरो एटम टू अ एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, यानी कि इसमें क्या होता है, ये किस वजह से ट्रांजिशन होती है, ये ट्रांजिशन तब होती है जब एक्साइटेशन होता है किसी भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो किसी हेटेरो एटम्स में प्रेजेंट होती हैं और किसके साथ होता है, उसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ उसका एक्साइटेशन होता है, तो उसमें क्या आता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन आता है। एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं जो 300 नैनोमीटर पे ट्रांजिशन दिखाते हैं, जिनकी एनर्जी मैक्सिमम जो होती है 10 to 100 होती है, वो क्या दिखाते हैं, हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशन दिखाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक बात करेंगे जो क्या होता है, क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल के पार्ट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर को इम्पार्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। Chromophores is defined as any isolated covalently bonded group that shows a characteristic absorption of electromagnetic radiations in UV और visible region। जो क्रोमोफोर है उससे कैसे डिफाइन किया गया है, एक ऐसा आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप कहा गया है जो क्या शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूवी और विजुअल रीजन, यानी कि जो हमारे यूवी विजुअल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो हमारे एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उसे शो करता है हमारा क्रोमोफोर, जो कि क्या होता है, एक आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स होती हैं। जो हमारा क्रोमोफोर टर्म है वो दो वर्ड से डिराइव, ग्रीक वर्ड से डिराइव होगा है। पहला हमारा क्रोमा, सेकंड होता है पोरस। क्रोमा मीन्स द कलर एंड पोरस मीन्स बियरर, यानी कि ऐसे सबस्टांस जो कलर बियर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स बोलते हैं। क्रोमोफोर्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग क्रोमोफोर इज नोन एज क्रोमोजन, यानी कि क्रोमोजन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारे क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोफोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, NO2, NO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CS। ये जो हमारा क्रोमोफोर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट 2 नंबर मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं जो लगभग हर ईयर पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार क्रोमोफोर और एक्सोमर्स, जो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एक्सोमर्स के बारे में, ये दोनों 2 मार्क्स के लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे क्रोमोफोर्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो क्रोमोफोर्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारा होता है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, सेकंड होता है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होती हैं, इफ़ वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर, अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोफोर कलर इम्पार्ट करता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे एजो ग्रुप, यानी कि जिसमें N डबल बॉन्ड N कंपाउंड होगा, या नाइट्रोसो ग्रुप जिसमें NO होगा। ये सब क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स होती हैं। सेकेंड हमारा है डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। इफ़ मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर देन इट इज़ नोन एज द डिपेंडेंट क्रोमोफोर, यानी कि
दो एक से ज़्यादा जब क्रोमोफोर्स हमारे कलर इम्पार्ट करेंगे उसे हम डिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप या सी डबल बॉन्ड सी ग्रुप्स। क्रोमोफोर में हम क्या देखेंगे, नोट देखेंगे, इसमें क्या है, एसीटोन हैविंग वन कीटोनिक ग्रुप इज कलरलेस, यानी कि ऐसे एसीटोन जिसमें अगर एक कीटोनिक ग्रुप होती है वो हमारा क्रोमोफोर क्या होता है, कलरलेस होता है। डाई एसिटाइल हैविंग टू कीटोनिक ग्रुप इज येलो, और ऐसे डाई एसिटाइल जिसमें क्या होते हैं, अगर दो कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो कौन सी कलर की होती है, येलो कलर की होती है। या फिर ट्राई कीटोपेंटेन जो होती हैं जिसमें 3 कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो हमारे ऑरेंज होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्जोक्रोम। जैसे कि हम क्रोमोफोर्स के बारे में देखे थे 2 मार्क्स के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेम वैसे ही ऑक्जोमर्स भी क्या होते हैं, ऑक्जोक्रोम भी होते हैं जो वो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्जोक्रोम क्या होती है, कलर इन्हांसिंग ग्रुप। ये ऐसे पार्ट होते हैं जो कलर को इन्हांस करते हैं। अगर हम यहाँ पे हमें क्या होता है, क्रोमोफोर्स और ऑक्जोक्रोम में कन्फ्यूजन हो जाती है कि दोनों एक होते हैं बट दोनों डिफरेंट होते हैं। क्रोमोफोर्स हमारे क्या होते हैं, कलर इम्पार्टिंग सबस्टांस होते हैं, और ये क्या होते हैं, कलर इन्हांसिंग ग्रुप होते हैं।